ओके, ठीक है। सो अभी मैं पहले कुछ बताता हूँ, उसके बाद लेमा स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि एक एलिमेंट है गामा वन, ओके, और एम गामा वन एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ गामा वन, ओके। और मैंने क्या कंसिडर किया कि गामा वन तो इसका रूट होगा ही, ओके। तो मैंने और क्या कंसिडर किया कि अगर इफ गामा वन गामा टू गामा आर इसके क्या है रूट्स हैं, तो मैंने ये कंसिडर किया। अब एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिया, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि x माइनस 2 लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 लिखते हैं। इसमें x इज इक्वल टू 2 क्या होता है, इसका रूट होता है, x इज इक्वल टू 3 क्या होता है, इसका रूट होता है। अब कि जब x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस 2 क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। इस x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, उसका मतलब क्या कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो x माइनस 2 क्या करता है, डिवाइड करता है इस पॉलिनोमियल को, ओके। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल कौन सा है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसा लीस्ट पॉलिनोमियल जिसका रूट क्या हो, 2 हो। तो x माइनस 2 क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 2 है। अब देखो 2 माइनस 2 रखते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ना। सो x माइनस 2 क्या होता है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 होता है, ओके। सो ऐसे x माइनस 2 इज मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल और x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 को कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, m2q ऑफ x, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 ओवर q। q मतलब कोएफिशिएंट जो है इस पॉलिनोमियल के q से आते हैं। अब देखो x माइनस 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, और x माइनस 2 को मैंने क्या लिखा है, m2q ऑफ x। देयरफॉर इसको यहाँ पुट करूँ तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 m2q ऑफ x क्या करता है, डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। अब देखो 2 क्या था, इस पॉलिनोमियल का रूट था, 2 क्या था, इस पॉलिनोमियल का रूट था। तो हम लोग को क्या मिला कि उसका जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। कंक्लूजन क्या आया, अगर 2 इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो 2 का जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा वो डिवाइड करेगा इस पॉलिनोमियल को। ऐसे ही एक मिनट erase करता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल लिया m गामा 1 f ऑफ x, और अगर गामा 1 गामा 2 गामा r उसके रूट्स है, तो जैसे यहाँ पे कंक्लूड किया वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो गामा 1 गामा 2 गामा r गामा आइस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या है, गामा आइस क्या है, रूट है इसके। तो जो गामा आई का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा गामा आई का, m गामा आई एफ ऑफ एक्स, वो क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सारे क्या थे, इस पॉलिनोमियल के रूट थे। तो इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा m गामा 1 एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। सो ये एक कंक्लूजन है, ये हम लोग यूज करेंगे अभी। अब देखो ये क्या है, m गामा 1 एफ ऑफ एक्स क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। और ये क्या होता है, इसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, प्राइम नंबर से कंपेयर करते हैं, प्राइम नंबर से कंपेयर करते हैं p। और p को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है और p इटसेल्फ डिवाइड करता है। सिर्फ ये दो नंबर ही p को डिवाइड करते हैं। ऐसे ही ये क्या है, इरेड्यूसिबल, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है मतलब इरेड्यूसिबल है। सो इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, या तो 1 डिवाइड करेगा, या तो ये पॉलिनोमियल इटसेल्फ डिवाइड करेगा। अब देखो
लेकिन इसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, या तो 1 होगा या तो क्या ये इटसेल्फ ये होगा। ओके, लेकिन कभी भी जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होता है, सपोज अल्फा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, कोई भी मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ले लो, वो नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे 2 का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या था, x माइनस 2 था, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 ना। और रूट 2 का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे x यहाँ पे रूट 2 पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स के यहाँ पे रूट 2 पुट करो तो एक्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2, रूट 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और विच इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही हर एक कोई भी मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल रहा तो वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। और ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ये क्या है, इररेड्यूसिबल है। तो इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा या तो ये इटसेल्फ करेगा, और ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल ही रहेगा। ठीक है, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, और ये क्या है, इररेड्यूसिबल है। तो इसका मतलब या तो ये जो है 1 होगा या तो ये इसके बराबर होगा, और ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है तो 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर है। तो यहीं पे लिखा, इसलिए एम ग्यामा आई एफ ऑफ एक्स ये इज इक्वल टू ये यहाँ पे मैंने लिखा है। सो कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर ये मेरे पास गामा 1 का एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है और उसके गामा 1 गामा 2 गामा आर रूट्स हैं, तो जो इनका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी सेम एज दिस। वही लिखा है, गामा आई का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल सेम होगा किसके, गामा 1 के मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग ये याद रखो, अभी यूज करेंगे। सेकेंड क्या है कि यस, सेकेंड है कि इफ गामा 1 इज प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ के। गामा 1 क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है के का। के का प्रिमिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या कि मैं एफ से और गामा 1 से, एक मिनट, सो क्या है कि गामा 1 क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है किसका, के का। इसका मतलब क्या कि पूरे फील्ड के को मैं एफ और गामा 1 से जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर गामा 1 प्रिमिटिव एलिमेंट है के का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा 1। एंड इफ गामा आईज आर रूट्स ऑफ गामा 1 का जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स क्या क्या है, अगर गामा आईज है तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे कि जो एफ एडजॉइंट गामा 1 है, और अगर एफ को मैं गामा आईज के साथ एडजॉइंट करता हूँ तो दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। और ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब क्या है कि देयर विल एग्जिस्ट अ मैप, कोई मैप दे दिया मैं, सपोज देयर विल एग्जिस्ट अ मैप फाई सच फ्रॉम गामा ऑफ एफ ऑफ गामा 1 टू एफ ऑफ गामा आई, और ये मैप क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म मैप होगा। क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म मैप होगा, आइसोमॉर्फिज्म मैप होगा। ठीक है, सो व्हेनेवर k is generated by suppose gamma 1 और gamma i's क्या है, gamma 1 के मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि f adjoint with gamma 1 will be isomorphic to f adjoint with gamma i।
ठीक है, सो ये याद रखो सेकेंड बार। थर्ड क्या है, ये हम लोग ने यूनिट 1 में किया है, ये थ्योरम किया है। सो एक बार मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि क्या है, कि अगर k ओवर f क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है, तब f, ये f ऑफ x क्या होता है, f स्क्वायर ब्रैकेट x, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल रिंग होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल रिंग। सो अगर k ओवर f फील्ड एक्सटेंशन है, तब f x अपॉन m मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा f स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा। यहाँ पे पॉलिनोमियल रिंग विथ वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा आइसोमॉर्फिक होगा पॉलिनोमियल रिंग विथ वेरिएबल अल्फा। ठीक है, वेरिएबल अल्फा। और अगर इफ अल्फा अलजेब्राइक एलिमेंट है, अल्फा अगर अलजेब्राइक एलिमेंट है, सो क्या होगा कि जो ये f स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा है वो सेम होगा f राउंड ब्रैकेट अल्फा, f एडजॉइंट अल्फा। अब ये अलजेब्राइक का मतलब तो पता ही ना कि अलजेब्राइक अल्फा, अलजेब्राइक का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा इन f। ठीक है, इस f के अंदर अल्फा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका यूज़ करेंगे। और फोर्थ लास्ट चीज़, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर बीटा किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो सिग्मा ऑफ बीटा भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। सिग्मा ऑफ बीटा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का रूट होगा, जहाँ पे सिग्मा क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। सिग्मा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ये चारों चीज़ याद रखना। अब डू एक लेमा, कौन सा लेमा करना है, हाँ ये बाद में आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलो थ्योरम। ये लेमा है। लेमा क्या बोलता है कि अगर गामा 1 क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है फॉर अ फाइनाइट एक्सटेंशन k ओवर f। k ओवर f मेरे पास एक क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन, ये याद रखना, फाइनाइट एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन है, k ओवर f फाइनाइट एक्सटेंशन है। और गामा 1 क्या है, इसका प्रिमिटिव एलिमेंट है, मतलब कि k को क्या लिखेंगे हम लोग, f एडजॉइंट विथ गामा 1, f एडजॉइंट विथ गामा 1, ये लिख लिया, प्रिमिटिव एलिमेंट है। आगे क्या बोल रहा है कि अगर गामा 1 गामा 2 गामा r क्या है, रूट्स ऑफ m गामा 1 ऑफ m गामा 1 कॉमा f ऑफ x। सो गामा 1 का जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स क्या क्या है, गामा 1 2 डॉट 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 गामा r। तो क्या बताना है कि देन देयर एग्जिस्ट f ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा i ऑफ k सच दैट सिग्मा i ऑफ गामा 1 इज इक्वल टू गामा i। मतलब कि क्या, मतलब क्या बताना है कि मेरे पास एक ऐसा ऑटोमॉर्फिज्म है सिग्मा i, सिग्मा f ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा i, f ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा i मतलब क्या, सिग्मा i पहले तो क्या रहेगा, k से k तक का मैप रहेगा, और अगर सिग्मा i को हम लोग f पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम लोग को आइडेंटिटी मैप मिलेगा f से f तक। ये f ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा i का मतलब ये होता है कि सिग्मा i को अगर f पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैप मिलता है, मतलब सिग्मा i ऑफ x क्या होगा, x होगा, जहाँ पे x कहाँ से आ रहा है, f से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है, f से आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को एक f ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा और वो और सिग्मा i मिलेगा, और ये सिग्मा i क्या करेगा, सिग्मा i गामा 1 को कहाँ ले जाएगा, गामा i के ऊपर लेके जाएगा, गामा 1 को कहाँ ले जाएगा, गामा i के ऊपर ले जाएगा। ओके, ये है। उसके बाद क्या क्या, ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, दीज आर ऑल f ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ k, दीज आर ऑल f ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ k। जो ये सिग्मा आइज होंगे वो क्या होंगे, k के जितने भी f ऑटोमॉर्फिज्म है वो होंगे, जितने भी। हेंस हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। ये वाला पार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले पहला पार्ट करते हैं।
यहाँ पे एम गामा वन क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है किसका, गामा वन का, ऐसा दिया है लेमा में के स्टेटमेंट में। और गामा वन गामा टू गामा आर मतलब गामा आइस क्या है, इसके रूट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर गामा आइस के रूट होंगे तो जो एफ एडजॉइंट विद गामा वन है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा एफ एडजॉइंट विद गामा आई। अब ये आइसोमॉर्फिक है मतलब क्या कि देयर विल एग्जिस्ट एक आइसोमॉर्फिक मैप फ्रॉम दिस टू दिस। सो वही लिखा है, वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एफ आइसोमॉर्फिज्म सिग्मा आई फ्रॉम एफ गामा वन टू एफ गामा आई। और इसको कैसे डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है कि जो सिग्मा आई है वो गामा वन को कहाँ लेके जाता है, गामा आई के ऊपर लेके जाता है, गामा वन को गामा आई पे ले जाता है। और ये क्या है, एफ आइसोमॉर्फिज्म है ना, जिसे एफ ऑटोमॉर्फिज्म बताया था, ऐसे ही एफ आइसोमॉर्फिज्म है मतलब कि जब सिग्मा आई को मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। अब क्या हम लोग, ये मैंने बताया कि क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म मिलता है मुझे एफ गामा वन से एफ गामा आई तक क्या रहता है, आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन हम लोग को क्या प्रूव करना है, देयर एग्जिस्ट एफ ऑटोमॉर्फिज्म, एफ ऑटोमॉर्फिज्म ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि मैं फाई को ऑटोमॉर्फिज्म कब बोलूँगा, जब उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। हम लोग को क्या प्रूव करना है, देयर एग्जिस्ट ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये जो मैप है ये दोनों क्या है, अगर मैं बता दिया इक्वल है या फिर बता दिया कि आइसोमॉर्फिक, इक्वल बता दूंगा अगर तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सो वही प्रूफ कर, दैट इज टू शो दैट एफ ऑफ गामा आई क्या है, आइसोमॉर्फिक बता दो या तो इक्वल बता दो, आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ गामा वन, ये हम लोग बताएंगे। अब देखो फिर से, गामा आई क्या है, रूट है किसका, एम गामा वन एफ ऑफ एक्स, लेमा में दिया है। मैंने अभी पीछे क्या बताया था, अगर गामा आई क्या होता है, रूट होता है एम गामा वन का, तो हम लोग को क्या मिलता है, एम ऑफ गामा वन एफ ऑफ एक्स क्या मिलता है, गामा वन का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सेम होता है गामा आई के मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल से। ये स्टेप 2 वाले का, ठीक है। सो ये यहाँ से ऐसे आता है, मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया। तो अगर गामा आई क्या होगा, रूट होगा एम गामा वन का, तो इसका जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा वो सेम होगा इस ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल से, वही यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने सेकेंड वाला क्या बताया था पीछे कि एफ ऑफ एक्स, एफ पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स अपॉन एम गामा वन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, एफ स्क्वायर ब्रैकेट क्या, ये वहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे गामा वन ये है तो ये होगा, ठीक है। और क्या है, और ये देखो क्या है कि हम लोग ऊपर क्या दिया है, के ओवर एफ, ऊपर क्या दिया है, के ओवर एफ, कहाँ गया, के ओवर एफ क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है। और हम लोग को पता है कि जब के ओवर एफ फाइनाइट एक्सटेंशन होता है तो वो क्या होता है, अलजेब्राइक। एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्राइक, क्या होता है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होता है, अलजेब्राइक होता है। तो ये के ओवर एफ फाइनाइट दिया है मतलब क्या है, अलजेब्राइक है। और ये अलजेब्राइक है, इसका मतलब क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट क्या होते हैं, अलजेब्राइक एलिमेंट होते हैं। इसके हर एक, इस एक्सटेंशन के हर एक एलिमेंट क्या होते हैं, अलजेब्राइक एलिमेंट होते हैं। अलजेब्राइक एलिमेंट होते हैं मतलब क्या, अब देखो गामा वन कहाँ से आता है, के से आता है, तो गामा वन के से आता है और के ओवर एफ क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तो गामा वन भी क्या होगा, अलजेब्राइक एलिमेंट होगा। और जब
गामा वन अलजेब्राइक एलिमेंट होगा, तो पीछे मैंने बताया था कि एफ राउंड ब्रैकेट गामा वन आइसोमॉर्फिक होगा एफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा आइसोमॉर्फिक टू एफ राउंड ब्रैकेट, और एफ राउंड ब्रैकेट गामा वन हम लोग ने ऊपर क्या लिया है, इज इक्वल टू के लिया है। गामा वन प्रिमिटिव एलिमेंट था ना के का, तो एफ राउंड ब्रैकेट गामा वन क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा। सो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एम गामा वन इज सेम एज एम गामा आई। सो मैंने क्या लिखा, एफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स विथ गामा आई क्या होता है, अच्छा ये क्या होगा, गामा आई है तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, एफ गामा आई, एफ गामा आई, और गामा आई क्या है, गामा आई क्या है, अलजेब्राइक है, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, एफ राउंड ब्रैकेट गामा आई। ठीक है, जैसे ये गामा वन के लिए मैंने लिखा था, ऐसे ही मैंने क्या लिखा, गामा आई के लिए लिखा सेम। अब देखो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, ये दोनों क्यों, ये कहाँ गए, हाँ ये दोनों, ये और ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि एफ ऑफ यहाँ पे इसीलिए लिखा है इक्वल टू साइन, ये एम गामा वन एफ क्या है, एम गामा वन एफ क्या है, सेम एज एम गामा आई है, तो दिस होल विल बी सेम एज क्या होगा, ये होगा। अब ये दोनों इक्वल है तो ये क्या है, के है, और ये क्या है, के इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये है। सो ये दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो और दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ गामा वन ना, एफ राउंड ब्रैकेट गामा वन, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम लोग को क्या बताना था, यही बताना था कि एफ ऑफ गामा वन इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा आई, तो हम लोग ने इसलिए यही लिखा, के इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा आई, दस सिग्मा आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। और ये ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग को कैसा चाहिए था, एफ ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए था। एफ ऑटोमॉर्फिज्म मतलब सिग्मा आई को जब एफ पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इसलिए ये क्या लिखा है, लिविंग एफ पॉइंट वाइज फिक्स, ये इसी को वर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लिविंग एफ पॉइंट वाइज फिक्स। यहाँ पे ऊपर ऐसे लिया ना हम लोगों ने, सिग्मा आई कैसा लिया है, सिग्मा आई को अगर मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो आइडेंटिटी मैप आता है एफ का। सो ये मेरा क्या हो गया कि मैंने प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट एफ ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा आई ऑफ के सच दैट वो क्या करता है, गामा वन को कहाँ पे लेके जा, सिग्मा आई गामा वन को कहाँ लेके जाता है, गामा आई पे लेके जाता है। ये बताना था कि देयर एग्जिस्ट ऑटोमॉर्फिज्म, और वो हमने बता दिया ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि जो ये सारे सिग्मा आई है, ये जो मैंने सिग्मा आई यहाँ पे लिया, ठीक है, इस गामा आई के लिए हम लोग को एक सिग्मा आई मिला। ठीक है, ऐसे जितने भी गामा आईज हैं, आर गामा आईज है ना, ऐसे ही हम लोग को क्या मिलेगा, आर नंबर ऑफ सिग्मा आई मिलेगा, आर सिग्मा आई मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बताना है कि दीज आर ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, जो ये हम लोग को मिला है वो एफ के जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है वही सब है। मतलब कि मैं क्या करूँगा अभी मैं क्या करूँगा कि एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म लूँगा, एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म लूँगा थीटा, मैंने एफ ऑटोमॉर्फिज्म लिया थीटा, और उसको क्या बताऊंगा, वो क्या है, ग्राम सिग्मा आई के बराबर है। एक रैंडम सा कोई भी एफ ऑटोमॉर्फिज्म ले लो और वो बता दो कि किसके बराबर है, वो क्या है, सिग्मा आई है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो सारे सिग्मा आई है वो एफ ऑटोमॉर्फिज्म से, जितने भी एफ ऑटोमॉर्फिज्म है वो इसी सिग्मा आई में से है। तो बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, एक रैंडम सा ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे और वो बताएंगे सिग्मा आई के बराबर है, बस। सो मैंने क्या कर लिया, एक थीटा आई ले लिया जो क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। सो इफ थीटा इज एन एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के क्या है, इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ गामा आई। पीछे हम लोग ने प्रूफ किया ना,
कि k इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ गामा आई। सो थीटा मैंने एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म ले लिया k का। अब मैं क्या बताऊंगा, थीटा इज इक्वल टू सिग्मा आई। अब देखो गामा आई क्या है, गामा आई है रूट है किसका, एम गामा वन एफ ऑफ एक्स। मैंने क्या बताया था, अगर बताया था बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो सिग्मा ऑफ बीटा भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का रूट होगा, प्रोवाइडेड ये जो मैप है वो क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म। ये मैप क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म। ऐसे ही अब देखो गामा आई क्या है, इसका रूट है, गामा आई इसका रूट है, और थीटा मेरा क्या है, थीटा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। सो थीटा ऑफ गामा आई क्या होगा, वो भी इसका रूट होगा, थीटा ऑफ गामा आई भी उसका रूट होगा, इसलिए लिखा है देन थीटा ऑफ गामा आई इज द रूट ऑफ एम ऑफ गामा वन। अब लेमा में क्या दिया है, गामा वन गामा टू गामा आर क्या है, ऑल रूट्स ऑफ एम ऑफ गामा वन। ये इसके जितने भी क्या रूट है, इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट है वो सारे क्या है, यही है, इनमें से ही कोई ना इतने ही रूट है उसके, ठीक है, इसके कितने रूट है, इतने ही रूट है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि थीटा ऑफ गामा आई भी इसका रूट है, लेकिन हम लोग को थीटा ऑफ गामा आई किसका रूट है, इसका रूट है, और हम लोग को पता है इसके रूट्स क्या क्या है, गामा वन गामा टू डॉट 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 क्या है, गामा आर है, और ये भी इसका रूट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रूट है वो इन गामा आईज में से कोई ना कोई एक गामा आई है, ठीक है। सो इसलिए लिखा है मैंने कि वी गेट दैट थीटा ऑफ गामा वन, थीटा। अब देखो ये गामा आई के लिए ट्रू था, ऐसे ही गामा वन क्या है, गामा वन इसका रूट है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो थीटा ऑफ गामा वन भी क्या होगा, इसका रूट होगा। अब थीटा ऑफ गामा वन क्या होगा, फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। देखो गामा वन क्या है, रूट है किसका, रूट है किसका, एम गामा वन एफ ऑफ एक्स। सो सिग्मा ऑफ थीटा लिया ना, हाँ, थीटा ऑफ गामा वन भी क्या होगा, रूट होगा। अभी जस्ट बताया मैंने कि अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म रहेगा, ये इसका रूट है, तो थीटा ऑफ गामा वन भी इसका रूट होगा। लेकिन हम लोग को पता है इसके कितने रूट्स कौन क्या क्या है, गामा वन गामा टू डॉट 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 गामा आर, ये इसके रूट है, और ये भी इसका रूट है, तो इसका मतलब रूट। अब हमें क्या पता है कि इसके कौन कौन से, इसके रूट क्या क्या है, गामा वन गामा टू डॉट 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 गामा आर क्या है, इसके रूट्स है, और ये भी क्या है, इसका रूट है। मतलब कि ये जो थीटा ऑफ गामा वन है, इनमें से कोई ना कोई एक है, क्योंकि इसके इतने सारे रूट्स है और ये भी इसका रूट्स है, तो ये इनमें से कोई ना कोई एक होगा। इसलिए मैंने लिखा है वी गेट दैट थीटा ऑफ गामा वन क्या मिला मुझे, गामा आई फॉर सम आई इज इक्वल टू 1 to r, 1 से लेके r तक का कोई एक गामा क्या है, इज इक्वल टू ये है, वही मैंने लिखा, थीटा ऑफ गामा वन इज इक्वल टू गामा आई, थीटा ऑफ गामा वन इज इक्वल टू गामा आई। अब देखो मैंने क्या लिया था, थीटा इज एफ ऑटोमॉर्फिज्म। थीटा एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब क्या कि थीटा को जब मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, थीटा को जब मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन एफ मिलता है। क्या मिलता है मुझे, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ मिलता है। थीटा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ मिलता है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया, थीटा ऑफ गामा वन क्या आया, गामा आई। देखो थीटा ऑफ गामा वन क्या आया, गामा आई, और यहाँ पे सिग्मा आई ऑफ गामा वन क्या है, गामा आई। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा ऑफ गामा वन इज इक्वल टू, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा आई ऑफ गामा वन, सिग्मा आई ऑफ गामा वन। अब देखो दोनों का इमेज क्या है, सेम है, ये तो यहाँ पे ये तो अरे
थीटा ऑफ गामा वन क्या आ रहा है, सिग्मा आई ऑफ गामा वन, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू गामा आई, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा आई। ओके, ये मैप क्या कर रहा है, गामा वन को और ये वाला मैप गामा वन को सेम जगह पे लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों मैप सेम हो गए, इसलिए थीटा इज इक्वल टू गामा आई। सो थीटा इज इक्वल टू गामा आई आया। तो मैंने क्या किया, ऐसे मेरे पास कितने सिग्मा आई है, 1 2 3 4 आर है, हर एक गामा आई के लिए मेरे पास क्या है, सिग्मा आई है। मेरे पास कितने गामा आई है, आर गामा आई है, तो मेरे पास कितने सिग्मा आई मिलेंगे, आर सिग्मा आई मिलेंगे। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा है, और ये क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आर क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्या है, के ओवर एफ, और ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गैलोवा ऑफ के ओवर एफ बोलते हैं। देखो गैलोवा ऑफ के ओवर एफ मैंने बताया था ना कल परसों वीडियो में कि क्या होता है। गैलोवा ऑफ के ओवर एफ क्या होता है, ऐसे सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है सच दैट सिग्मा को एफ पे रिस्ट्रिक्ट किया तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ मिलता है। और ये सारे ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इन सारे ऑटोमॉर्फिज्म जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आर को अगर मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ मिलता है ना। क्यों, यहाँ पे दिया है सिग्मा आई क्या थे ऊपर, सिग्मा आई क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, सिग्मा आई क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है, आ रहा है ऊपर, मुझे ये प्रूव करना था। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोवा थ्योरी, एक बार खुद से देख लेना, मुझे तो अभी थोड़ा मैंने किया नहीं है अभी तक ये वाला थ्योरम, सो ये खुद से कर लेना, ये छोटा सा है। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ये कुछ करोलरीज है, तो बेसिकली एक थ्योरम बाकी है, उसके बेस पे कुछ करोलरी है और प्रिपरेशन, तो उसके बताने से पहले मैं ये बताता हूँ। देखो इतना ही है, देखो क्या है, इफ एल इज इंटरमीडिएट फील्ड, एल इज इंटरमीडिएट फील्ड, इंटरमीडिएट फील्ड है मतलब क्या है कि एल के और एफ के बीच में रहेगा, एल के और एफ के बीच में रहेगा। ये इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि के और एफ के बीच में एक फील्ड है, ठीक है, तो वो एल क्या है, इंटरमीडिएट फील्ड है। और जब मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा, फिर अभी आगे आएगा कि एल इज इंटरमीडिएट फील्ड और एच क्या है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है, एच क्या है, एल का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है। अगर कहीं पे ऐसा आता है, इसका मतलब क्या होता है, H करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप ऑफ L है, इसका मतलब क्या होता है कि H को हम लोग क्या लिखते हैं, H क्या होता है, गैलोवा ग्रुप ऑफ K ओवर L, इसका मतलब ये होता है। अगर H L का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है तो H को हम लोग क्या लिखते हैं, H इज इक्वल टू गैलोवा ग्रुप, G क्या है, गैलोवा ग्रुप ऑफ K ओवर L। अभी बताया मैंने गैलोवा ग्रुप ऑफ के ओवर एल का डेफिनेशन क्या होता है। ये पहली बात तो क्या कंटेन करता है, ऑटोमॉर्फिज्म्स कंटेन करता है, सिग्मा कंटेन करता है ऑटोमॉर्फिज्म। और ये क्या होता है, गैलोवा ग्रुप ऑफ के ओवर एल क्या होता है, ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के से के तक सच दैट, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और इसको मैं अगर इस पे एल पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन एल मिलता है, आइडेंटिटी मैप ऑन एल मिलता है। इसका मतलब ये होता है, ये मैंने बताया था। और यही क्या है, मेरा एच है, तो मैं मेरा एच क्या हो गया, एच इक्वल टू ऐसा होता है। तो ये याद रखना, जब भी एल क्या होता है, इंटरमीडिएट फील्ड होता है, एच उसका सब ग्रुप होता है, तो एच को क्या लिखते हैं, गैलोवा ग्रुप ऑफ के ओवर एल। यही मैंने, ये जो यहाँ पे लिखा वही मैंने एक्सप्लेन किया। ये हो गया, ये हो गया कि ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप का मतलब। उसके बाद फिक्स फील्ड मैंने बताया था कि सपोज मुझे एच का क्या निकालना है, फिक्स्ड फील्ड निकालना है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, के ओवर एच। और वो क्या होता है, ये क्या होता है कि ऐसे के फ्रॉम के
के से मैं ऐसा एलिमेंट लेता हूँ सच दैट क्या होता है कि एच का हर एक एलिमेंट, एच के अंदर का हर एक ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा क्या करता है, के को फिक्स करता है। ठीक है, तो फिक्स फील्ड में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट आते हैं के सच दैट क्या होता है कि सिग्मा क्या करता है, के को फिक्स करता है, सिग्मा के को फिक्स करता है, तो उसी को हम लोग फिक्स फील्ड बोलते हैं। ये हो गया, ये डेफिनेशन ऑफ फिक्स फील्ड था, फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये याद रखना कि अगर मेरा एच डैश एच का सबसेट है तो जो एच का फिक्स फील्ड होता है वो सबसेट होता है एच डैश के फिक्स फील्ड का। एच, देखो यहाँ पे ऐसा था लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसका जो फिक्स फील्ड है ये सबसेट है किसका, एच डैश के फिक्स फील्ड का, ये याद रखना। अब हम लोग वोकैबुलरी में आते हैं। ए बी सी 3 कैरोलरी। कैरोलरी ये क्या बोलता है कि अगर इफ एल और एल डैश क्या है, इंटरमीडिएट फील्ड है, मतलब कि के एल एफ ऐसा है, देन के है, एल डैश है और एफ है। हम लोग को पता नहीं है कि एल एल डैश का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा सिनेरियो है, एल एंड एल डैश इंटरमीडिएट फील्ड है एंड एच डैश क्या है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप्स है, मतलब एच का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप क्या, एल का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप एच है, एल डैश का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप क्या है, एच डैश है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी बताया था मैंने, एच को हम लोग क्या लिखेंगे, जी ऑफ के ओवर एन, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एन। ऐसे एच डैश को क्या लिखेंगे, एच डैश को क्या लिखेंगे, जी ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एल डैश, के ओवर एल डैश। ये आ गया मेरा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर एल एल डैश का सबसेट है, मतलब एल एल डैश का सबसेट है, मतलब क्या कि मेरा डायग्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा। अगर एल डैश के अंदर एफ है, एल है, एल है, तो मेरा क्या होगा, एच क्या होगा, एच डैश का सबसेट होगा, एच क्या होगा, सबसेट होगा, एच क्या होगा, अरे एच डैश क्या होगा, एच का सबसेट होगा। मुझे क्या प्रूफ करना है, एच डैश क्या होगा, एच का सबसेट होगा। अगर एल एल डैश का सबसेट है तो मुझे प्रूफ करना है कि एच डैश एच का सबसेट है, ये प्रूफ करना है। ओके, सो अब मैं लेता हूँ कि सपोज क्या करता हूँ, एल क्या है, एल डैश का सबसेट, ये सपोज करता हूँ, ये प्रूफ करूँगा। हम लोग को पता है एच क्या है, जी ऑफ के ओवर एल, एच डैश क्या है, जी ऑफ के ओवर एल डैश। अब देखो मुझे, मैंने ये कंसिडर किया, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, एच डैश इज सबसेट ऑफ एच। इसको जब सीधा लिखोगे तो ऐसे होगा, एच डैश इज सबसेट ऑफ एच। अब मुझे ये इसका सबसेट प्रूफ करना है, मतलब क्या, मैं इसके अंदर से एक एलिमेंट लूंगा और बताऊंगा कि वो कहाँ है, इसके अंदर है। एच डैश क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एल डैश। इसका मतलब एच डैश के एलिमेंट क्या होंगे, ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे, ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे। ठीक है, सो मैंने क्या लिया, टाउ लिया, टाउ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है एच डैश का, एच डैश क्या है, जी ऑफ के ओवर एल डैश। कोई भी एलिमेंट जी ऑफ के ओवर एल डैश में रहेगा तो मैंने क्या बताया कि अगर उस एलिमेंट को, उस मैप को मैं एल डैश पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैप ऑन एल डैश मिलेगा। ये इसका बाय डेफिनेशन होता है, मैंने बताया। ठीक है, सो टाउ इसके अंदर है, मतलब टाउ को एल डैश पे रिस्ट्रिक्ट किया तो आइडेंटिटी मैप ऑन एल डैश आएगा। अब देखो कैसा है कि मेरे पास एल डैश है और उसके अंदर मेरे पास क्या है, एल है। अब देखो जब मैं टाउ को एल डैश पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन एल डैश आता है। टाउ को ये पूरे पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो आइडेंटिटी मैप आएगा। अब देखो ये पूरे टाउ रिस्ट्रिक्टेड ऑन एल डैश के लिए ट्रू है, तो इसके, ये एल इसके अंदर आता है ना एल डैश के, तो इसके लिए भी ट्रू होगा। एल एल डैश का सबसेट है, इसलिए क्या होगा, टाउ को अगर मैं, देखो
एल डैश पे आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये पूरे पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो इस पे भी आइडेंटिटी आएगा ना, और ये क्या है मेरा एल है, तो इसलिए टाउ रिस्ट्रिक्टेड ऑन एल क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा एल पे। टाउ रिस्ट्रिक्टेड ऑन एल इज आइडेंटिटी ऑन एल। अब देखो, जब टाउ एल पे रिस्ट्रिक्ट करने पे आइडेंटिटी आता है, तो टाउ कहाँ बिलोंग करेगा, गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर ये एल, गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर ये एल, और गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एल क्या है, एच है, इसलिए टाउ बिलोंग्स टू एच है। टाउ मैंने एच डैश में लिया था, टाउ कहाँ पे बताया, एच में बताया, इसका मतलब एच डैश इज सबसेट ऑफ एच, एच डैश इज सबसेट ऑफ एच। अब मैं यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ, अब मैं क्या कंसीडर करूँगा, ये कंसीडर करूँगा कि एच डैश मैं कंसीडर करूँगा, एच डैश क्या है, एच का सबसेट है, प्रूव करूँगा एल क्या है, एल डैश का सबसेट है। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया था अभी पीछे, अगर एच डैश एच का सबसेट है तो जो एच का फिक्स फील्ड है वो सबसेट होगा एच डैश के फिक्स्ड फील्ड का, इसलिए यहाँ पे वही लिखा मैंने कि ठीक है, मैंने ये एक चीज़ और बताना था। हाँ, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे कि देखो एल क्या है, इंटरमीडिएट फील्ड है, और एल का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप क्या है, एच है, एल का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप क्या है, एच है। तो मेरा क्या होगा कि जो एच का फिक्स्ड फील्ड होगा, जो एच का फिक्स्ड फील्ड होगा वो क्या होगा, एल होगा, ये याद रखो, ये फैक्ट है, प्रूव करने गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये याद रखना है कि अगर एच क्या है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है एल का, तो जो एच का फिक्स्ड फील्ड है वो क्या होगा, एल के बराबर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एच डैश क्या है, सबसेट ऑफ एच है, एल डैश क्या है, एच डैश क्या है, एल डैश का क्या है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप, तो फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच डैश के ऑफ एच डैश क्या होगा, एल डैश के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे बताया एच और एल के लिए जैसे ट्रू है ऐसे ही एच डैश और एल डैश के लिए ट्रू है, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे रख दिया। अब और मैंने देखो पीछे क्या बताया था, जब एच डैश क्या है, सबसेट ऑफ एच है, तो एच का जो फिक्स फील्ड रहेगा वो सबसेट होगा एच डैश के फिक्स फील्ड से, तो ये है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, मतलब इसको सही से लिखोगे क्या आएगा, एच डैश सबसेट ऑफ के एच डैश, और मैंने अभी यहाँ बताया के एच क्या है, एल है, एल सबसेट है, के एच डैश क्या है, एल डैश है, आ गया मेरा, यही प्रूव करना था ना, एल क्या है, सबसेट ऑफ एल डैश है। दो फैक्ट याद रखो, एक तो ये होता है और एक ये होता है, तो उससे मुझे ये मिल जाता है, ये फैक्ट है, तो याद रखना पड़ेगा, फैक्ट मतलब प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला हो गया करोलरी ए। अब मुझे क्या प्रूव करना है, करोलरी बी प्रूव नहीं करना, बता दें जैसे बी क्या है कि द सबग्रुप दैट करस्पॉन्ड्स टू द फील्ड एफ इज दिस, मतलब कि जो जैसे एल के करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप एच था, तो एच क्या था, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एल था, के ओवर एल था, ऐसे ही एफ के करस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप रहेगा, एफ के करस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप रहेगा, सपोज मैं बोलता हूँ एच इज करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप ऑफ एफ, इसका मतलब क्या, एच क्या होगा, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, यही होगा ना, एच क्या होगा, के ओवर एफ, तो यही लिखा है, द सब ग्रुप दैट करस्पॉन्ड टू फील्ड एफ इज गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, और जो सब ग्रुप के से, के का जो करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप होगा, सपोज मैं एच ही लेता हूँ,
यहाँ पे ये भूल जाओ। सपोज एच क्या है, करस्पॉन्डिंग एच क्या है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप ऑफ के है, तो क्या होगा, एच क्या होगा, एच क्या होगा, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के होगा, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के। सो वही लिखा है, द सब ग्रुप दैट करस्पॉन्ड टू के इज गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के। अब बाय डेफिनेशन गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के क्या होता है कि ऐसा सिग्मा बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। इसको मैंने हम लोग कैसे स्टार्टिंग में कैसे डिफाइन किए थे, सिग्मा टू के सच दैट सिग्मा क्या है, ऑटो सिग्मा इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। तो ये दोनों को कंबाइन करके मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया कि सिग्मा ऐसा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के है सच दैट, क्या हम लोग क्या लिखते थे जब के ओवर एफ रहता था, क्या लिखते थे, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या आता था, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। मतलब क्या कि सिग्मा ऑफ एक्स क्या आता था, एक्स जहाँ पे एक्स बिलोंग करता था इस एफ में। अब एफ के जगह पे यहाँ पे क्या है, के ओवर के, तो ऐसा ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एफ, एफ की जगह पे अब क्या आया के, तो सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू के सच दैट के बिलोंग्स टू के। अब ये क्या होता है, सिग्मा ऑफ के बिलोंग्स टू के, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैप होता है, आइडेंटिटी मैप होता है, तो वही लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी मैप ऑन के। सो गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर के क्या होता है, आइडेंटिटी मैप ऑफ के होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैप ऑफ ऑन एफ लिखते थे, यहाँ पे एफ की जगह पे के है तो आइडेंटिटी मैप ऑन के लिखेंगे, यही है और कुछ नहीं। नाउ सी, सी देखो क्या, इफ L is L corresponds to H, मतलब क्या, H is corresponding सब ग्रुप ऑफ क्या है, L है। तो मुझे बताना है, ऐसा है मेरे पास समथिंग लाइक दिस, ऐसा K है, L है, F है, मेरे पास ऐसा है, और H क्या है, L का करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप। अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे जो डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन क्या, नहीं हुआ, ठीक है लगेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, L करस्पॉन्ड्स टू H, मतलब ऐसा है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, देन K ओवर L, इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू K ओवर के एच, K ओवर फिक्स्ड फील्ड ऑफ H, फिक्स्ड फील्ड ऑफ H, K ओवर फिक्स्ड फील्ड ऑफ H। ये क्या है, K ओवर L इज सेम एज K ओवर के एच। और आर्टिन फिक्स्ड फील्ड थ्योरम क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ K ओवर के एच क्या होता है, सेम एज H की कार्डिनलिटी होती है। ये आर्टिन का फिक्स्ड फील्ड थ्योरम है, लास्ट वीडियो में लिखे थे। अब देखो नोट क्या है कि देखो हम मेरे पास क्या है, K है, L है, F है, तो इसका जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा, इसके डायमेंशन को और इसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हाँ अब देखो एज क्वेश्चन में क्या दिया है, K ओवर F इज गैल्वा, K ओवर F इज गैल्वा। देखो गैल्वा का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, जब K ओवर F गैल्वा कब होता है, जब K ओवर F का डायमेंशन इज सेम एज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K ओवर F रहेगा। जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू G ऑफ K ओवर F, G ऑफ K ओवर F। जब ऐसा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, गैल्वा है। तो अभी हम लोग को पता है कि K ओवर F क्या है, गैल्वा है, तो K ओवर F का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, सेम है होगा K ओवर F के ऑटोमॉर्फिज्म के डायमेंशन थे, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, G ऑफ K ओवर F। अब मैं इसको पूरे को क्या बता रहा हूँ, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, G से, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K ओवर F को G से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो और हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या बताया हम लोग ने, वी ऑल्सो नो कि
के ओवर एल का डायमेंशन क्या है, क्या है, के ओवर एल का डायमेंशन क्या है, एच है। हाँ, हम लोग को देखो नहीं, अगर एल एच का फिक्स फील्ड था तो के ओवर एल को हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, L करस्पॉन्ड्स टू H, इसका मतलब कैसा है, K है, L है, F है। अब देखो, L करस्पॉन्ड्स टू H मतलब H क्या है, सब ग्रुप है इस इंटरमीडिएट फील्ड का। ऊपर अभी मैंने बताया था जब ये इसका ये इसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है, तो हम लोग का H का जो फिक्स्ड फील्ड होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू L होता है। ये मैंने बताया था अभी ऊपर। तो ये L इज नथिंग बट क्या, K ओवर H। ठीक है, तो L अगर H का करस्पॉन्डिंग रहेगा तो K ओवर L का डायमेंशन क्या होगा, सेम एज L को मैंने क्या लिखा, K ओवर K ऑफ H। और आर्टिन का फिक्स फील्ड थ्योरम क्या बोलता है कि K ओवर K H का डायमेंशन क्या होता है, इस H के कार्डिनैलिटी के बराबर होता है। तो इसलिए K ओवर L का डायमेंशन क्या है, H की कार्डिनैलिटी के बराबर है। सो यही यहाँ पे लिखा है कि K ओवर L क्या है, H के कार्डिनैलिटी के बराबर है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी वॉन्ट L ओवर F का डायमेंशन, वी वॉन्ट इसका डायमेंशन पता करना है, इसका डायमेंशन पता करना है। अब देखो मैंने क्या किया, हेंस कार्डिनैलिटी ऑफ G। हाँ, इसको ये देखो ये क्या आया था, दिस वॉज नथिंग बट कार्डिनैलिटी ऑफ G ऑफ K ओवर H, और इसको मैंने G दे दिया तो ये इस नथिंग बट क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ G। सो इसलिए यहाँ पे लिख दो कार्डिनैलिटी ऑफ G इज इक्वल टू ये K ओवर L क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ H इनटू दिस। तो ये लिखा मैंने, ये हो गया। अब इसको यहाँ नीचे ले आओ तो ये इज इक्वल टू क्या, ये इज इक्वल टू क्या आ गया, ये अपॉन ये अपॉन ये। और लैग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ G ओवर H क्या होता है, G की कार्डिनैलिटी अपॉन H की कार्डिनैलिटी। ये लैग्रांजे थ्योरम है। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, G ओवर H। तो L ओवर F का डायमेंशन क्या होगा, सेम है G ओवर H। L ओवर H का F का डायमेंशन क्या होगा, सेम है G ओवर H। ये हम लोग अभी एक बार यूज़ करेंगे, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए। ये लास्ट थ्योरम है हम लोग का। मैं 2 मिनट में हाँ, अब ये हो गया, ये तीनों हो गए, ये हो गया, ऊपर का 2 हो गया। अब ये थ्योरम प्रूव करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, इजी है थ्योरम। थ्योरम देखो क्या होता है, थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर K ओवर F मेरा क्या है, गैल्वा एक्सटेंशन। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये भी बता दूँ कि देखो क्या है कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरा K ओवर F क्या है,
जब मैं बोलता हूँ कि ये मेरा गैल्वा एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो के ओवर एफ क्या है, ये नॉर्मल एक्सटेंशन भी होता है। क्या होता है? नॉर्मल एक्सटेंशन भी होता है। गैल्वा एक्सटेंशन है तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन है तो गैल्वा एक्सटेंशन होगा। इसका एक और कंडीशन होता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, लेकिन ये होता है तो ये भी होता है। अब देखो, जब के ओवर एफ नॉर्मल एक्सटेंशन होता है, तब क्या होता है कि ये मेरा जो के है वो क्या है, ये मेरा के क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड होता है। क्या होता है? स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड। अब स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिट 2 में किए थे। स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब कि इस एफ के अंदर, इस एफ के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो लीनियरली स्प्लिट होते हैं। इसमें मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे वो के अंदर आएगा। ठीक है। सो व्हेन आई से, एक बार फिर से बताऊँ, व्हेन आई से के ओवर एफ गैल्वा एक्सटेंशन है तो वो क्या होता है, नॉर्मल एक्सटेंशन भी होता है। के ओवर एफ क्या होता है, नॉर्मल एक्सटेंशन होता है। और नॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि ये जो के है वो स्प्लिटिंग फील्ड होता है। के क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड होता है। अब के स्प्लिटिंग फील्ड होता है, इसका मतलब क्या कि जो ये मेरा एक्सटेंशन के ओवर एफ है और एफ में से मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले रहा हूँ तो उसके जितने भी रूट हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, वो सारे के में होंगे, सारे के में होंगे। नाउ इन शॉर्ट, इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर के ओवर एफ मेरा क्या है, गैल्वा एक्सटेंशन है, तो एफ के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, सपोज मेरा जी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। ये इसके रूट्स इसके अंदर होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि के क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है इसका। अभी यूज करेंगे, के क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है जी ऑफ एक्स का। ये याद रखो। हाँ, अब देखते हैं थ्योरम क्या दिया है, स्टेटमेंट। और मैंने ये तो बताया कि के ओवर के एच, के ओवर के एच क्या होता है, एच के बराबर होता है। के ओवर के एच क्या होता है, एच के बराबर होता है। ये भी यूज करेंगे। अब देखो कि क्या है, लेट के ओवर एक्स, एफ क्या दिया है, गैल्वा एक्सटेंशन है, और विथ गैल्वा ग्रुप जी। गैल्वा ग्रुप जी मतलब कि जी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। ऑटोमॉर्फिज्म लिख दो या तो जी ऑफ के ओवर एफ। तो जी मेरा गैल्वा ग्रुप है, मतलब क्या, जी इज ये, और ये क्या होता है, ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म के कि उसको अगर मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, आइडेंटिटी मैप ऑफ एफ। इसका मतलब ये होता है, और इसी को मैं गैल्वा ग्रुप बोलता हूँ, गैल्वा ग्रुप जी। सो ये जी होता है, जी मेरा ये होता है। तो याद रखो ये अभी काम आएगा। लेट एल बी द फिक्स्ड फील्ड ऑफ सब ग्रुप एच। अब देखो एल क्या है, एल मेरा क्या है, फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच। फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। फिक्स्ड फील्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये था यहाँ पे देखो, के ओवर एफ गैल्वा था, जी क्या है, गैल्वा ग्रुप है, एल क्या है, एच का फिक्स्ड फील्ड है, और फिक्स्ड फील्ड ऑफ सब ग्रुप एच ऑफ जी। मतलब एच तो एक तो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है, और एल इसका फिक्स्ड फील्ड है। सो ऐसा है, एक तो ये है, और एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। ये अब देखो तब क्या बताना है मुझे कि देन एल ओवर एफ गैल्वा होगा, एल ओवर एफ गैल्वा होगा। ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, वी हैव दिस, ऐसा
अब मैं अरे यार एल ओवर एफ मुझे क्या प्रूव करना है, ये गैल्वा होगा कब, जब एच क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप, एच जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, जब जी एच जी इनवर्स हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, एच प्रूफ करते हैं फॉर एवरी जी इन जी, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एच है वो जी का क्या है, नॉर्मल है। अब मुझे यहाँ पे एच क्या बताना है, जी का नॉर्मल बताना है, और एच और जी के अंदर क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है ना, सिग्मा है, सिग्मा वगैरह है इसके अंदर। तो मैं क्या बताऊंगा कि सिग्मा एच, सिग्मा है बाबा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स क्या बताऊंगा, अगर एच बता दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एच क्या है, नॉर्मल इन जी है। सिग्मा क्या है यहाँ पे, ऑटोमॉर्फिज्म से। और ये क्या, ये सिग्मा कहाँ बिलोंग, यहाँ पे जी कहाँ बिलोंग करता था, कैपिटल जी में, तो सिग्मा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल जी में। ये बेसिकली हम लोग ऐसा प्रूव करेंगे। हाँ, सो ये थ्योरम है कि ये गैल्वा होगा कब, जब एच नॉर्मल होगा, और अगर एच नॉर्मल होगा तो ये कंडीशन होगा। ये एक पार्ट है, प्रूफ का एक पार्ट है। आगे क्या दिया है, अगर जब मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि एल ओवर एफ गैल्वा हो गया, एल ओवर एफ गैल्वा हो गया, तो जो गैल्वा ग्रुप है एल ओवर एफ का वो सेम एज क्या होगा, जी अपॉन एच, वो सेम एज क्या होगा, जी अपॉन एच, जी अपॉन एच। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ये 4 चीज़ें, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे थेरेपी। अब देखो मैं ये कैसे प्रूफ करता हूँ, पहले मिटा लूँ। ये 3 चीज़ें बतानी है, एक मिनट। अब देखो मैं 4 चीज़ें पहले प्रूफ करूँगा, 4 चीज़ें, उसके बाद हम लोग करेंगे वो मेन थ्योरम आएंगे उसका यूज़। अब देखो क्या दिया है कि अगर एप्सिलॉन 1 क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है फॉर द एक्सटेंशन एल ओवर है। देखो एप्सिलॉन 1 क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है क्या, एल ओवर एफ का। इसका मतलब कि एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एडजॉइंट एप्सिलॉन 1, एफ एडजॉइंट एल इज इक्वल टू एफ एडजॉइंट एप्सिलॉन 1। लेट क्या, लेट जी एक्स क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 का मिनिमल, इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा, वो कहाँ होगा, एफ में होगा। मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एफ एप्सिलॉन 1 है ना, तो इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पे होगा। उसको मैं क्या नाम दिया, जी एक्स दिया, ये दिया। वी नो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, जी एक्स। अब देखो जी एक्स क्या है, हाँ जी एक्स कहाँ पे लिया मैंने, एफ एक्स में, एफ में लिया, एफ में लिया। वो क्या है, एप्सिलॉन 1 का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। हम लोग को पता है कि ये एक्सटेंशन कैसा है, ये तो ऐसा है ना, समथिंग लाइक दिस है, ऐसा है, एल ओवर एफ है। तो बेसिकली मेरे पास ये भी है ना, के ओवर एफ है। और मुझे क्या दिया है,
थ्योरम में मुझे पता है कि के ओवर एफ क्या है, गैल्वा एक्सटेंशन है, गैल्वा एक्सटेंशन है, ये गैल्वा एक्सटेंशन है के ओवर एफ, तो के ओवर एफ क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन है। के ओवर एफ नॉर्मल एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या कि एफ के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल, एफ के अंदर क्या है, जी एक्स है ना, तो एफ के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, लिनियरली स्प्लिट्स होते हैं, कंप्लीटली स्प्लिट्स होते हैं, बोल सकते हो लिनियरली स्प्लिट्स होते हैं। कहाँ पे, के में, क्यों, के नॉर्मल है, पीछे बताया था मैंने, तो वही लिखा है यहाँ पे, वी नो जी एक्स स्प्लिट्स कम्प्लीटली इन के, और जी एक्स कम्प्लीटली इन के में स्प्लिट्स होता है। और मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है, सपोज ये है ना, तो इसके जितने भी रूट्स है वो कहाँ होंगे, के में होंगे, जी एक्स के जितने भी रूट्स है वो कहाँ होंगे, के में होंगे, ये याद रखो। अब यहाँ पढ़ते हैं, वी नो जी एक्स कम्प्लीटली स्प्लिट्स इन ये, ठीक है। लेट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आर इसके रूट्स हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आर इसके रूट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे रूट कहाँ आएंगे, के में आएंगे, सारे रूट्स कहाँ आएंगे, के में आएंगे, ठीक है, ये हो गया, इसलिए लिखा लेट एप्सिलॉन इन के। अब देखो, जब ये जो L ओवर एफ है, अगर ये L ओवर एफ क्या है, मेरा गैल्वा है, L ओवर एफ क्या है, गैल्वा है, तो L ओवर एफ गैल्वा है, तो L ओवर एफ क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल है तो f के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है, जी, वो क्या होगा, स्प्लिट होगा L में, स्प्लिट्स होगा L में, सो इसलिए लिखा है L इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ g ऑफ x। के क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड, अगर ये गैल्वा है तो ऐसे ही ये गैल्वा है, इसका मतलब क्या है, ये स्प्लिटिंग फील्ड है, इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है उसके, इसे लिखा है एल इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस। अब देखो, जब एल जी एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड है तो जी एक्स के जितने भी रूट होंगे वो कहाँ होंगे, एल में। जी एक्स के कितने रूट है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आर, तो इसलिए लिखा है कि एप्सिलॉन आई क्या होगा, एल में बिलोंग करेगा, और ये दोनों क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा, ठीक है। ये है तो ये है तो ये, ओके। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था कि अगर एल ओवर एफ क्या है, गैल्वा है, तो एप्सिलॉन आई कहाँ रहेगा, एल में रहेगा, और अगर एप्सिलॉन आई एल में है तो एल ओवर एफ क्या है, गैल्वा है। इसका बोलने का मतलब ये था फर्स्ट वाले का। ये सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या है कि अगर एप्सिलॉन आई एल में है, तो अब देखो हम लोग को क्या पता है, ये यूनिट 2 का जो किए हम लोग, ये एप्सिलॉन आई रहेगा, एफ राउंड ब्रैकेट एप्सिलॉन आई आइसोमॉर्फिक क्या होता है, ये इसके होता है, इसके मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल से, ये पहले स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था ऐसा होता है। अब देखो ये इसको ऐसे ही लिखा मैंने, और मैंने क्या, हम लोग ने क्या प्रूफ किया था सबसे पहले, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होता है, सेम होता है मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ एप्सिलॉन 1 से, ये ऐसे होता है, मैंने बताया था ये। और ये क्या होता है, जैसे ये इस एप्सिलॉन आई है तो एप्सिलॉन आई के आइसोमॉर्फिक होता है, तो एप्सिलॉन 1 है तो एप्सिलॉन 1 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और अब ये क्या था, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या था, एल था, तो एफ ऑफ एप्सिलॉन 1 एल आ गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, दिस इज इक्वल टू दिस, सो एफ ऑफ एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू एल। तो जब भी एप्सिलॉन आई एल में रहेगा तो एफ ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होगा, एल होगा। मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, प्रिमिटिव एलिमेंट हो गया एल का, प्रिमिटिव एलिमेंट यही होता है ना। ये सेकंड था, ये याद रखो। थर्ड वन प्रूफ करना है, फोर्थ का प्रूफ नहीं लिखा है, ये अब करते हैं। थर्ड, अगर मैं एक सिग्मा लेता हूँ, सिग्मा लेता हूँ कहाँ से, जी से, जी मेरा क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, तो मैं क्या बोलूँ कि अगर मेरा सिग्मा आइडेंटिटी है एल पे, सिग्मा अगर आइडेंटिटी है एल पे, तो सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होगा, एप्सिलॉन 1। ये मुझे प्रूफ करना है कि अगर सिग्मा आइडेंटिटी है तो सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होगा, एप्सिलॉन 1। अब देखो जब मैं बोलता हूँ सिग्मा इज आइडेंटिटी ऑन एल,
सिग्मा इज आइडेंटिटी ऑन एल, मतलब क्या होता है, सिग्मा एल से एल तक का मैप है, सच दैट सिग्मा ऑफ एल क्या होता है, एल होता है, जहाँ पे एल कहाँ होता है, एल का। ये आइडेंटिटी मैप का मतलब होता है, ठीक है। सो मैं पहले प्रूफ ये कंसिडर करूँगा और ये प्रूफ करूँगा, ये कंसिडर करूँगा, ये प्रूफ करूँगा। अच्छा, ये याद रखना कि जो मेरा एप्सिलॉन 1 है वो क्या कर रहा है, ऐसा है ना, क्या हो रहा है, ऐसे है ना, एल इज इक्वल टू एफ एप्सिलॉन एडजॉइंट एप्सिलॉन 1, और ये जो एप्सिलॉन 1 है ये कहाँ रहता है, एल में रहता है, ये याद रखना। हाँ, अब देखो मैंने क्या लिया, सिग्मा बिलोंग्स टू जी, सिग्मा बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी मैप ऑन एल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिग्मा ऑफ एल इज एल, sigma of L is L for every L belongs to L, sigma of L is equal to L for every L belongs to L। मुझे पता है कि एप्सिलॉन 1 भी L में बिलोंग करता है, तो ये जब हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक L के लिए ट्रू है, तो ये एप्सिलॉन 1 के लिए भी ट्रू रहेगा। यही मुझे प्रूव करना था, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1, ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अब मैं क्या प्रूफ करूंगा, उल्टा, अगर ये है तो सिग्मा क्या है, आइडेंटिटी मैप ऑन एल है, ठीक है, उल्टा उल्टा प्रूफ करेंगे अभी। अब देखो, कॉन्वर्सली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 1, और मैं क्या प्रूव करूँगा, और सिग्मा कहाँ से आता है, गैलोआ से आता है, गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एच। मैं बताऊंगा कि ये सिग्मा मेरा क्या है, आइडेंटिटी ऑन एल है। अब देखो कि वी ऑलरेडी, देखो सिग्मा क्या है, बिलोंग करता है गैलोआ ग्रुप, सिग्मा बिलोंग करता है गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। इसका मतलब क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या आता है, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ आता है, ये याद रखो, ये होता है ये बाय डेफिनेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन बताया था ना मैंने यहाँ पे, हाँ। सो सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 है, जहाँ पे सिग्मा गैलोआ ग्रुप ऑफ एफ है। इसका सिग्मा इसमें बिलोंग करता है, मतलब क्या होता है, ये होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया सिग्मा, वी नो सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ, ऐसे आएगा, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप ऑफ ऑन एफ है। अब देखो, जब सिग्मा क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, ये है ना, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ आइडेंटिटी ऑन एफ, इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा के ऊपर एफ का कोई भी एलिमेंट अप्लाई किया तो वही आता है, फॉर एवरी एक्स इन एफ। इसका मतलब ये है, और मुझे पता है कि सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन 1 है। अब देखो कि एल मेरा क्या था, एफ ऑफ एप्सिलॉन 1, देखो सिग्मा एफ के हर एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है, और सिग्मा एप्सिलॉन 1 को भी फिक्स कर रहा है, फिक्स कर रहा मतलब सिग्मा एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन 1 पे ले जा रहा है, तो सिग्मा इसको भी फिक्स कर रहा है, सिग्मा इसको भी फिक्स कर रहा है, तो सिग्मा क्या करेगा, एफ एडजॉइंट एप्सिलॉन 1 को भी फिक्स करेगा, और ये क्या है, नथिंग बट एल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा फिक्सेस एल, मतलब सिग्मा को जब एल पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन एल आता है, मतलब सिग्मा ऑफ एल इज इक्वल टू एल आ रहा है, तो वही लिख दिया, सिग्मा इज आइडेंटिटी, ऐसे लिख दो, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये प्रूव करना था ना, सिग्मा क्या है, आइडेंटिटी है ऑन एल, ये प्रूव करना था, तो सिग्मा आइडेंटिटी ऑन एल है, ये आ गया मेरा, ये प्रूव कर दिया। अब एक स्टेप और, ये हो गया, ये प्रूव करना, प्रूव क्या, बेसिकली मुझे स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 फाइंड करना है, जी एक्ट उस पे हो रहा है, हाँ।
अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, स्टेबिलाईजर ऑफ एप्सिलॉन 1 और क्या हो रहा है इसके ऊपर जी एक्ट हो रहा है। अब देखो स्टेबिलाईजर का फॉर्मूला क्या होता है कि ऐसे, अब देखो जी क्या है मेरा, जी मेरा क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, मतलब जी के एलिमेंट क्या होंगे, ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म जी के सच दैट जी क्या करता है, मतलब ये सिग्मा क्या करेगा, एप्सिलॉन 1 को फिक्स करेगा। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब ये स्टेबिलाईजर ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होता है, ये होता है ऐसे सिग्मा जी में से कि वो सिग्मा एप्सिलॉन 1 को फिक्स करेगा। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलाईजर ऑफ जी ओवर एप्सिलॉन 1 क्या, मैंने टाउ यहाँ पे लिया, तो ऐसे टाउ जी के सच दैट टाउ ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या आएगा, एप्सिलॉन 1। अब देखो जी मेरा क्या है, जी है के ओवर एफ है, जी मेरा क्या है, के ओवर गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर है। तो जी को मैंने क्या लिखा, इसको गैल्वा को जी भी लिखते हैं, तो जी ऑफ के ओवर एफ सच दैट टाउ ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1। अब देखो मुझे क्या चाहिए कि मुझे ऐसा टाउ चाहिए जो एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन 1 पे ले जाता है। अब देखो मुझे क्या पता है कि जो टाउ कहाँ है, टाउ कहाँ बिलोंग कर रहा है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ पे, के ओवर एफ पे जा रहा है, के ओवर एफ पे जा रहा है, और टाउ बिलोंग्स टू ये है, इसका मतलब क्या होता है कि टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू एफ किया मैंने तो क्या आता है, मुझे एफ आता है। इसका मतलब क्या होता है कि टाउ ऑफ एक्स क्या है, एक्स आना चाहिए, और मुझे क्या चाहिए कि टाउ ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन 1 आना चाहिए, टाउ ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन 1 आना चाहिए। देखो अब जब ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन इज नथिंग बट ये और ये, मतलब कि जब टाउ एफ को फिक्स करता है और टाउ एप्सिलॉन 1 को फिक्स करता है, तो मैंने क्या बताया था ऊपर, जब टाउ एफ को भी रिस्ट्रिक्ट फिक्स कर रहा है और एप्सिलॉन 1 को भी फिक्स कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि टाउ क्या कर रहा है, एल को फिक्स कर रहा है। तो इसलिए दिस इज नथिंग बट टाउ इज रिस्ट्रिक्टिंग फिक्सिंग एल, ये आइडेंटिटी मैप ऑन एल ऐसा लिखते हैं ना, तो वही लिखा है कि टाउ इज फिक्सिंग एल, टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू एल इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैप ऑन एल। अब देखो ये किसका डेफिनेशन होता है, ये किसका डेफिनेशन होता है, ऐसा टाउ सच दैट उसको एल पे रिस्ट्रिक्ट किया तो एल आता है, तो वो किसका डेफिनेशन है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एल का क्या होता है, ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म के सच दैट अगर उसको टाउ, ऐसे टाउ के अगर उसको एल पे रिस्ट्रिक्ट किया तो आइडेंटिटी मैप ऑन एल आना चाहिए, और यही क्या है, ये है। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, इज इक्वल टू जी ऑफ सो क्या आया मेरा, कहाँ थे मैं, हाँ, सो ये पूरा क्या हो गया मेरा, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एल। अब देखो एल को मैंने क्या बताया था ऊपर, एल क्या होता है, एल क्या होता है, फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच, एच होता है ना, ऊपर बताया था कि देखो पहले भी बताया था कि अगर एच क्या है, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है एल का, तो फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच क्या होता है, एल होता है। तो इसलिए मैंने एल को क्या लिख दिया,
के ओवर के रेस टू एच। और ऊपर मैंने बताया था कुछ के ओवर के रेस टू एच, ऐसा ना, वो ऐसा है एक्चुअली। गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर के रेस टू एच क्या होगा, सेम एज एच होगा, ऐसा, ठीक है, ये होता है। तो मेरा जी ऑफ के ओवर एल इज नथिंग बट, एल के जगह पे ये लिखा, दैट इज नथिंग बट एच। तो जी ऑफ के ओवर एल इज नथिंग बट एच। तो ये मुझे जो स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 फाइंड करना था वो क्या आया, मेरा एच आया। स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या आया, एच आया। ये देखो, फोर्थ वाले का प्रूफ नहीं है बट मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ। क्या है कि द ऑपरेशन ऑफ जी, जी क्या है, के ओवर एफ, इज ट्रांजिटिव ऑन एप्सिलॉन 1 टू आर, एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन आर, दैट इज फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट सिग्मा सच दैट सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या करेगा, एप्सिलॉन आई रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका बेसिकली मतलब क्या है कि मुझे हर एक एप्सिलॉन आई के लिए एक ऐसा सिग्मा मिलेगा जो क्या करेगा, एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन आई पे लेके जाएगा, ठीक है। हर एक आई के लिए मुझे एक ऐसा सिग्मा मिलेगा जो एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन आई पे लेके जाएगा। यही मेरा ये फोर्थ वाला होता है, ये